देखा, ये बदमाश मुर्गियाँ आज भी आ गई मेरा बगीचा खराब करने। भागो यहाँ से, भगा दूंगी सबको यहाँ से, भाग जाओ। रोज रोज यहाँ आकर गंदगी फैलाते हैं, उसको क्या मैं साफ करती रहूंगी? बस अब मैंने बहुत सहन कर लिया और नहीं सहन करूंगी, इनको भगा कर ही रहूंगी। मेरे हाथ तो लग जाए। अरे ओ पुष्पा, भाग जाओ। सुबह सुबह ये मंदा ऐसे गले फाड़ फाड़ कर क्यों चिल्ला रही है भला? इसकी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें ही सुना रही है। मुर्गियाँ तो पाल रखी है, लेकिन उन्हें अपने घर में नहीं अरे रखते। वही तो, हमारी जो मुर्गी है ना, वो मंदा के आंगन में चली जाती है और वहाँ जाकर सब कुछ तहस नहस कर देती है, इसलिए तो मंदा इतना चिल्ला रही है। रुको रुको, मैं अभी इसे सुना कर आती हूँ। आज मैं आखिरी बार चेतावनी दे रही हूँ तुम्हें, सुन लो। अपनी मुर्गियों को संभाल कर रख लो, वरना मैं इन मुर्गियों को अच्छा सबक सिखा दूंगी, समझे क्या? शिकायत मत करना फिर। अगर मेरी मुर्गी को हाथ लगाने की हिम्मत भी की ना, तो तुझे मैं मुर्गी के अंडे की तरह तोड़ के रख दूंगी, समझ गई ना मोटी? क्या? थोड़ी भी शर्म आती है तुम्हें? तुम्हारी मुर्गियों ने मेरा बगीचा गंदा किया और ऊपर से तुम मुझे ही सुना रही हो। जरा भी शर्म नहीं आती तुम्हें क्या? बताओ तो जरा, कैसी हो तुम? जरा डर के रहो मुझसे तुम। डरती हूँ क्या तुझसे? और आंख दिखाऊंगी तुझे। बिना वजह मुझे गाली दोगी और मैं चुपचाप सुनती रहूंगी? हाँ, इतनी बेगैरत नहीं हूँ मैं। हाँ, बता जरा, तेरी मुर्गियाँ मेरा बगीचा गंदा करके नहीं गई? बता बता, किया है ना गंदा उन्होंने? मेरी मुर्गी तेरे आंगन को गंदा करके गई है, इसका कोई सबूत है क्या तेरे पास? हाँ? क्या कहा तूने? क्या कहा? एक दिन जब मैं तुझे रंगे हाथ पकड़ूंगी ना, उस दिन मुर्गी और मुर्गी के मालिक को मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। तुम देखती जाओ मैं क्या क्या करने वाली हूँ। देखा देखा, कैसे मुंह मोड़ कर चली गई यहाँ से। इसे ही तो कहते हैं कि चोरी और ऊपर से सीना जोरी, घमंडी कहीं की। ए, क्या हुआ है रे दीदी? तुझे ये सब जानकर क्या करना है री? खुद के पैसे से मैंने इतना अच्छा बगीचा बनाया, पर क्या फायदा हुआ? छी, कैसा जमाना आ गया है। अगर मेरी बात मानोगी तो तुम्हें खुद का पैसा खर्च करके तारबंदी नहीं करनी होगी और राजा साहेब के पास भी शिकायत लेकर नहीं जानी होगी, और बगल वाले घर के मुर्गियाँ ऐसे ही तेरे घर में आना बंद कर देगी। हाँ। अरे ये कैसी बातें कर रही है तू? हैं? हाँ। क्या कह रही है? सिर्फ कह नहीं रही हूँ, बहुत सोच समझ कर कह रही हूँ। वैसे तेरा इरादा क्या है? मुझे मुर्गी के 6 अंडे खरीद कर ला के दे। मुर्गी के अंडे? हाँ हाँ, मुर्गी के अंडे। उसी मुर्गी के अंडे से आज मैं किला फतेह करूँगी। क्या करेगी? वो जब मैं करूँगी तब तुम्हें दिख ही जाएगा। अरे ओ दीदी, दीदी, अरे देखो देखो, जल्दी आकर देखो, तेरे जमीन पर मुर्गी के अंडे। क्या बोल रही है तू? मेरे बगीचे में मुर्गी के अंडे हैं? हाँ दीदी हाँ, बड़े बड़े मुर्गी के अंडे। ये देखो 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 देखो। हाँ? हाँ, सच में ये तो मुर्गी का अंडा ही है। मुर्गी का अंडा, वाह वाह। ओ दीदी, अरे ओ दीदी, मैं कहाँ जाऊँ दीदी? यहाँ पर तो एक और अंडा है, देखो। जी उठो, जल्दी उठो,
वहाँ देखो, चंदा क्या बोल रही है। मंदा के आंगन में चंदा को बहुत सारे अंडे मिले हैं। अरे ओ दीदी, दीदी मैं कहाँ जाऊँ? यहाँ तो एक और अंडा मिला मुझे। क्या कहा? अंडा मिला? हाँ दीदी हाँ, एक और अंडा। इसका मतलब इसे मिलाकर 3 हो गए। ए जी, उठो उठो उठो, देखो ना चंदा क्या बोल रही है, देखो ना। अब क्या बोल रही है? वो मंदा के आंगन में ना चंदा को बहुत सारे अंडे मिले हैं। सच में? चलो देखते हैं। इसका मतलब 4 अंडे। ढूंढ 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 और भी होंगे। ये क्या 4 अंडे? इसका मतलब ये सारे हमारी मुर्गी के हैं। अरे कुछ मत बोलो, वरना सुन लेगी। देखती जाओ क्या होता है। मजा आएगा। ढूंढ और भी मिलेंगे। अरे बाप रे, एक और अंडा मिला मुझे। आज का दिन तो बहुत अच्छा है। अच्छा, तो इसका मतलब कल रात को मेरे बगीचे में अंडों की बारिश हुई है। क्या बात है, वाह! अरे धत बेवकूफ, आसमान से अगर अंडा गिरेगा तो फट से फट जाएगा। हाँ, ये बात तो है। अरे दीदी देख रे, एक और अंडा मिला मुझे। देख, इसका मतलब कुल मिलाकर 6 अंडे हो गए। तुम देख रही हो ना दीदी, मुझे लगता है ये सारे अंडे तेरे पास वाले घर के मुर्गियों ने दिए हैं। उनकी घर की मुर्गियाँ सिर्फ तेरे जमीन पर गंदगी नहीं करते, उसके साथ अंडे भी देकर जाते हैं। अरे ये कैसी मुर्गी है? हाँ, हमारे घर का खाती है और वहाँ जाके अंडा देती है और फिर वापस यहाँ आ जाती है। मंदा बहन, मैं कह रही थी कि मैंने कल बेफिजूल में ही आपसे झगड़ा कर लिया था, लेकिन अगर मेरी मुर्गी तुम्हारे आंगन को रोज रोज गंदा करेगी तो तुम कैसे सहन करोगी? हाँ, आज से सारी मुर्गियों को मैं पिंजरे में बंद करके रख दूंगी। आपको वो बिल्कुल परेशान नहीं करेगी। हाँ, इस बार सारे अंडे लेकर मैं निकल लेती हूँ। अरे वाह, चंदा तो बड़ी समझदार है। 6 अंडों से उसने इतनी बड़ी समस्या का समाधान निकाल लिया। क्या बात है, वाह, उसकी अक्ल की दाद देनी पड़ेगी। जब तुम चुपचाप अपनी गलती मान ही रही हो तो मैं इसमें क्या कह सकती हूँ? तुम्हें कोई बात नहीं, ठीक है। अब से हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं होगा। हाँ, केवल दोस्ती ही दोस्ती रहेगी। हाँ, सिर्फ दोस्ती। अरे ये क्या? चंदा तो मेरे पैसों से खरीदे हुए अंडे लेकर घर चली गई है। अब क्या करूं? ठीक है, मैं जाकर उससे अंडे ले आती हूँ और फिर मजे लेकर खाऊंगी मैं। क्या स्वादिष्ट है। क्या स्वाद है। कितने दिनों बाद इतने सारे मुर्गी के अंडे उबाल कर खा रही हूँ। अरे चंदा, जरा ला तो, मेरे अंडे वापस कर दे। अंडे? वो तो नहीं है। नहीं है मतलब? कहाँ गए? यहाँ पर। क्या मतलब? मतलब मुंह से सीधा पेट के अंदर 5 अंडे चालान कर दिया है।
बाकी है ये एक अंडा, ये भी जा रहा है पेट के अंदर। क्या कहा है? तूने मेरे सारे अंडे खा लिए? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये क्या, मेरे पैसों से खरीदे हुए अंडे तूने खा लिए? तुझे तो आज मैं मार ही डालूंगी, नहीं छोड़ूंगी तुझे। मुझे अगर हाथ लगाया तो मैं बगल वाले घर के पति और पत्नी को सारी बातें सच सच बता दूंगी। क्या नहीं दीदी? हाँ, और सारी बातें पता लगने पर वो लोग फिर से मुर्गियों को छोड़ देंगे और वो आकर फिर से तेरी जमीन को गंदा कर देगी, और वो रोकने के लिए तुझे बहुत सारे पैसे खर्च करके तेरी जमीन के चारों तरफ तारबंदी करनी होगी। ऐसा करना होगा? इससे अच्छा यही होगा कि सारी बातों को दबा दो। सिर्फ 6 अंडों की तो बात है। अरे रे रे बाबा बाबा, कितना भयंकर है ये सब। क्या बोल रही हो? तूने मुझे बेवकूफ बनाया और उसके बाद तू मेरे सारे के सारे अंडे खा गई। वो अंडे ना बहुत स्वादिष्ट थे।